हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा उत्तराखंड एपीओ के लिए टॉप 50 एमसीक्यू मैं आप लोगों को कराऊंगा इस वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली वीडियो में जो दुविधा हुई है थोड़ी सी ऑडियो को लेकर, उसकी वॉइस को लेकर, इसमें नहीं हुई होने की। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग का खोज जो है वो किसे जाता है, तो वो जाता है, अगर हम बात करें, पुर्तगालियों को। ये आप जो है याद रखेंगे, पुर्तगालियों को। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैंने उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन है जो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे। यदि आप यूके एपीओ की इस तरह के हम लोगों ने 10 टेस्ट पेपर बनाए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप लोग जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड एपीओ की। इसमें यूके स्पेशल और यूके करंट अफेयर इसके अंदर जो है इंक्लूड है। गुरु गोविंद सिंह के खालसा फंड की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1699 में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो 52 का है सी, मीर जाफर ने। ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 53 का सी, दयानंद सरस्वती, 1975 में हुई थी। इसके बाद हैं, अगर हम बात करें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और पहले इन्होंने पर कैपिटा इनकम बताई थी भारत की, ये याद रखेंगे। और ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन पॉवर्टी इन इंडिया जो है इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। 1957 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड मियो के काल में 1872 में क्या हुआ था? जनगणना प्रारंभ, और रिपन के काल में 1881 से जनगणना जो है वो कंटिन्यू कर दी गई थी। 2011 की जनगणना जो थी वो 11वें नंबर की 10वीं थी, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 72 प्रतिनिधियों ने, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? तो वो है आपका कौन सा? 40। इसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत विद्या पद का प्रावधान किया गया है? याद 58 का है ए। तो ये है, ये जो ना विद्या पद नहीं है, ये वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, 360 है। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद ये राष्ट्रपति शासन हो गया, और 352 में जो है आपातकाल की बात, राष्ट्रीय आपातकाल। कुर्गी वर्गीज कुरियन जो हैं वो किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। इसके बाद हरित क्रांति जो है एम एस स्वामीनाथन, याद रखेंगे, 1966 से और 1967 में हुई थी, और ये याद आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, और नॉर्मन बोरलॉग जो है वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे ज़्यादा होती है? तो 60 का जो सही है वो है थर्मल पावर। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होते हैं इनमें पानी का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया? तो वो दिया गया था किस पर? अगर ये हम बात करें तो वो है 5वीं योजना पर। ठीक है, आप लोग इसकी PDF हमारे पब्लिक चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पर, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं वर्तमान में, हमारी यूपी जुडिशरी की GS प्लस लॉ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी PCS GS के लिए प्री और मेंस का कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस हमारे ऐप पर ही होती हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और लॉ की क्लास भी हमारी चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुमायूं केसरी कहा जाता है? अब देखिएगा, यहाँ से मैंने जो है उत्तराखंड स्पेशल जो है इसमें रखा है, तो आप लोग देखेंगे तो वो है बद्री दत्त पांडे को कुमायूं केसरी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है सी, ब्रह्मकमल। उत्तराखंड के किस स्थान से योग और नृत्याकृति मानव आकृतियाँ पाई गई हैं? 64 का ए, अल्मोड़ा से, याद रखेंगे। अल्मोड़ा जो है, अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा एक तो सेक्स रेशियो में जो है वो सर्वाधिक है, महिला यहाँ पर ज़्यादा है। और अल्मोड़ा जो है वो, अगर हम बात करें तो ये रिजर्व है, SC संसदीय क्षेत्र है, ये याद रखेंगे, रिजर्व सीट है। ठीक है, और अल्मोड़ा एक ऐसा राज्य का एक ऐसा ज़िला है जो नेपाल और चाइना दोनों से नहीं सॉरी, वो पिथौरागढ़ है। ठीक है, वो पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किला बनवाया था किसने? 65 का है बी, वो बनवाया था सोमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश के संस्थापक कौन है? 66 का ए, राजा
कनकपाल। अल्मोड़ा अखबार सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था 67 में, 1871 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 68 का। तो देखिएगा यहाँ पर 19 मैंने ऑप्शन में लिखा था, लेकिन आप इसे 18 कर लीजिएगा, ठीक है। 18 सही है, क्योंकि लेह लद्दाख जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर के बाद ये डिवाइड हो गया। जम्मू कश्मीर पार्ट होने के बाद पहले 19 में था, अब ये 18वें नंबर पर है। तो इसको 18 नंबर आप लोग हैं करेक्ट कर लें, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो वो है उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये आप लोग बताइएगा। इसमें सही आंसर है वो है कामेत। कौन सा है? कामेत। क्लियर हो गया। दूसरा है हिरण्यावती किस नदी का उपनाम है? तो वो है सी अलकनंदा का। इसके बाद है बंदरपूछ हिमनद की कुल लंबाई कितनी है? 71 का बी। अब बंदरपूछ भी देखिएगा, याद रखिएगा उत्तराखंड में ही है, ठीक है। चोरावाड़ी भी उत्तराखंड में है। इस तरह से हिमनद जो ग्लेशियर होते हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तरकाशी जिले में ही है। इसके बाद है उत्तराखंड के उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा है? 72 का है बेदनी। कौन सा है? बेदनी। राजाजी नेशनल पार्क को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? 73 का आपको बताना है। तो 73 का सही आंसर है सी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिएगा 2011 की जनगणना भी डाली है, तो वो है ए 30%। उत्तर प्रदेश से उत्पादित मांडवा फसल को किस देश में निर्यात किया जाता है? तो 75 का यहाँ पर हो जाएगा डी। ये जो ना उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर उत्तराखंड कर लेंगे आप लोग, इसको उत्तराखंड कर लेना। तो ये है आपकी, अगर हम बात करें तो वो किया जाता है किसका? मांडवा फसल 75 का होता है डी। किसको? जापान को, ठीक है। ये दाल का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 76 का है बी आलू का। उत्तराखंड की ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अल्मोड़ा को। उत्तराखंड में परिवहन कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तराखंड का परिवहन जो है वो बांटा गया ए 4 भागों में। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा है? 79 का हो जाएगा सी विशाल कीर्ति। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है और राज्यसभा 3 है। और विधानसभा सीट 70+1 है। और जो पहली है एंग्लो इंडियन की ये, तो ये अब 2022 के बाद डीजो ख़त्म हो जाएगी। अमेंडमेंट हुआ था 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। इसमें 2 प्रोविजन हुए थे। 10 साल के लिए SC/ST का एक्सटेंशन हुआ था, और जो एंग्लो इंडियन प्रोविज़न है भारतीय संसद और विधानसभा में, उन्हें ख़त्म कर दिया। किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? 81 का है बी 1973 में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है तो कौन से दर्रे से जाती है? वो जाती है लिपुलेख पासिस से। टिहरी माई का वास्तविक नाम क्या है? टिंचरी माई का वास्तविक नाम आपको बताना है। तो वो है क्या? सी ठगुली देवी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरुआत की? तो ये उत्तराखंड ने। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की महामारी घोषित कब किया गया था? महामारी ब्लैक फंगस को 85 का है 22 मई 2021 को। किस वर्ष 2021 में फंसे किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? 86 का। अगर हम बात करें तो वो किसे किया गया है? वो किया गया है सी रमेश पोखरियाल निशंक को। पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, और पहले अभी ये एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। अब इनकी जगह एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। हाल ही में किस राज्य में चावल से निर्मित शराब जुडीमा को GI टैग मिला है? तो 87 का हो जाएगा ए असम की जुडीमा चावल को देश की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया? तो ये है इंदौर को। देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम ये है सी गोवा को। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है कौन? वो बनी है रेखा मेनन को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें देश का पहला हरित गांव खोनौमा गांव किस राज्य में है? 81 का हो जाएगा बी नागालैंड में। भारत का पड़ोसी देश जिसे सितंबर 2021 में देश का राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो 892 का सही आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया। इसके बाद 93 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो उसकी बात अगर हम करें तो वो किया गया है 93 में, अगर हम देखें तो वो है नोमैडलैंड को। ऑस्कर में याद रखेंगे, और
बाफ्टा, दोनों में नोमैडलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य से संबंधित है, तो वो है असम से। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया, तो वो है सी मथुरा में। नेक्स्ट है विश्व शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 96 का, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा हुआ है, वो है 135, याद रखेंगे। किसे दूसरी बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये अगर हम देखें तो किसे किया गया है, 97 का, याद रखेंगे। वो है प्रियांक कानूनगो को। दूसरा है कौन भारतीय व्यक्ति वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन बने हैं, तो वो बने हैं संचन जिंदल। और केंद्र सरकार ने हाल ही में गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो वो कर दी है 24 हफ्ते। हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है रणदीप गुलेरिया को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट एमसीक्यू थे आपके उत्तराखंड एपीओ के एग्जाम से। आप लोग चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। यू हैव अ टाइम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।